उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 2025 में प्रस्तावित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी की भर्ती के लिए अधियाचन का वेट आयोग कर रहा है। अधियाचन मिलने के बाद से जल्द ही इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसी के बीच में जो चयन की प्रक्रिया है और जो पेपर का पैटर्न है उसमें बड़ा बदलाव किए जाने की संभावना है। मामला ये है कि हाल ही में अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यानी कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो अहर्ता थी उसको बिल्कुल इक्वल कर दिया गया। जो अहर्ता माध्यमिक राजकीय विद्यालयों में रखी गई है टीजीटी पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए वहाँ पर एलटी ग्रेड का यूज किया जाता है और पीजीटी वहाँ पर प्रवक्ता के तौर पर पीजीटी के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से अशासकीय सहायता प्राप्त में जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती है उसमें भी एलिजिबिलिटी बिल्कुल सेम रखी गई है जीआईसी के बराबर। तो यहाँ पर मांग ये रख रही है कि जब एलिजिबिलिटी सेम है, दोनों में टीजीटी और पीजीटी की ही भर्ती हो रही है, तो क्यों ना दोनों के पैटर्न को भी एक समान कर दिया जाए और पेपर जो चयन प्रक्रिया होती है उसको भी एक समान कर दिया जाए। अगर आपको याद हो जो एलटी ग्रेड की नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज ही है, उसमें चयन की जो प्रक्रिया है वो 2 परीक्षा के माध्यम से होगी। पहला प्री आपका होगा और दूसरा मेंस होगा। प्री जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे और जो मेंस होगा उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको लिख करके उसका जवाब देना होगा। वहीं पर जो टीजीटी अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में भर्ती होती है उसमें जो चयन प्रक्रिया अभी चल रही है वर्तमान में वो केवल एक एग्जाम के माध्यम से, एकल एग्जाम के माध्यम से होती है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें प्रवक्ता पोस्ट के लिए तो प्रवक्ता पोस्ट में जो जीआईसी यानी कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ पर भी प्री और मेंस की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो प्रवक्ता अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में होता है उसमें एक एग्जाम और उसके बाद इंटरव्यू के माध्यम से चयन प्रक्रिया की जाती है। तो यहाँ पर अब यही सभी चीज़ों पर मंथन चल रहा है उत्तर प्रदेश में कि जब दोनों की एलिजिबिलिटी समान है, दोनों एक ही स्तर के शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो क्यों ना दोनों की चयन प्रक्रिया को भी समान कर दिया जाए और दोनों के पेपर के पैटर्न को भी समान कर दिया जाए। अगर ये चीज़ें होती हैं तो जो 2025 में टीजीटी पीजीटी प्रस्तावित है उसमें भी जो चयन की प्रक्रिया है वो एलटी ग्रेड और प्रवक्ता पोस्ट के समान की जा सकती है, यानी उसमें भी प्री मेंस का कॉन्सेप्ट लाया जा सकता है। हालांकि जीआईसी के एलटी ग्रेड में जब मेंस में लिखित परीक्षा के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उसका बहुत सारे अभ्यर्थियों ने विरोध भी किया कि इसमें धांधली होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि अगर पेपर ऑब्जेक्टिव होगा तो उसका एक ही जवाब हो सकता है, लेकिन अगर पेपर सब्जेक्टिव हो रहा है तो मान लीजिए अगर लाखों की संख्या में कापियों की जांच करनी है, हालांकि जो प्री पास होगा वही मेंस में जाएगा और जितने पद होंगे उसके 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस में सम्मिलित कराया जाएगा। तो अगर मोटा मोटी एलटी ग्रेड की भी अगर हम लोग बात करें तो लगभग 7,500 पद हैं और उसका 15 गुना करेंगे तो लगभग 1,05,000 के आसपास आएंगे, मतलब 1,08,000 के आसपास मोटा मोटी आएगा, 1,10,000 मान लेते हैं। तो इस 1,10,000 कापियों को एक व्यक्ति तो जांच नहीं सकता, जाहिर सी बात है कई टीचर्स लगाने पड़ेंगे उस सब्जेक्टिव पेपर को जांचने के लिए। अब अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होता तो उसके लिए पैरामीटर एक सेट किया जा सकता था कि हाँ ये आंसर सही है तो उसका कोई भी टीचर जांच करेगा तो उसका वही आंसर सही होगा। लेकिन जब पेपर सब्जेक्टिव होता है तो उस कंडीशन में वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रश्न के जवाब में वो क्या चीज़ें ढूंढ रहा है। एग्जैक्टली सबका आंसर एक समान नहीं हो सकता, तो क्या चीज़ें वो ढूंढ रहे होंगे उसको लेकर के सवाल उत्पन्न होगा कि वहीं मान लीजिए कि एक ही कॉपी को अगर 10 टीचर जांचते हैं तो 10 टीचर के जांचने पर उसके अंक अलग अलग आने की संभावना होगी क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव है। लेकिन अगर यही पेपर ऑब्जेक्टिव होता तो चाहे आप 100 टीचर से जांच करा लीजिए, उस प्रश्न पत्र में उस अभ्यर्थी को उतने ही अंक मिल रहे होते। तो इसको लेकर के सवाल उत्पन्न हो रहे थे जो जीआईसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में मेंस रिटर्न किया गया है। अब यही प्रक्रिया जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भर्ती प्रस्तावित है 2025 में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, उसमें भी लागू करने की बात हो रही है। मैं आपको बता दूं कि जो एलटी ग्रेड और प्रवक्ता जीआईसी इंटर कॉलेज में होता है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी कंडक्ट कराती है। वहीं पर जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय है उसमें जो टीजीटी और पीजीटी की भर्ती होती है वो एक अलग आयोग जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके माध्यम से इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके संबंध में एक आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नियमावली के बाद अब परीक्षा प्रारूप भी हो सकता है एक समान। अशासकीय व राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के अलग अलग हैं मानक। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। राजकीय यानी कि जीआईसी की बात की जा रही है और अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड की बात की जा रही है। देखिए दोनों के बीच अंतर को समझ लीजिए। राजकीय माध्यमिक विद्यालय का मतलब कि जो विद्यालय पूरी तरीके से सरकारी होता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकारी है,
उसकी बिल्डिंग भी सरकारी है, उसकी ज़मीन भी सरकारी ज़मीन पर है, और वो विद्यालय पूरी तरीके से सरकारी है, और उसमें टीचर की हायरिंग भी सरकार ही कर रही होती है। लेकिन जो एडेड विद्यालय होते हैं अशासकीय सहायता प्राप्त, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो बिल्डिंग होती है, जो ज़मीन होता है, वो प्राइवेट होता है। मतलब कि उसका जो मैनेजमेंट होता है, स्कूल को मैनेज करने वाले जो पूरा टीम होता है वो प्राइवेट होता है, मतलब सरकार उसको मैनेज नहीं कर रही होती है। लेकिन जो टीचर की हायरिंग होती है वो सरकार कर रही होती है। मतलब कि चाहे आप एडेड विद्यालय में जाइए या फिर जीआईसी में जाइए, आप गवर्नमेंट टीचर ही माने जाएंगे। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंस है कि जीआईसी में इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकारी होता है, और प्राइवेट जो एडेड होता है अशासकीय सहायता प्राप्त, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो बिल्डिंग और स्कूल की ज़मीन वगैरह है वो सब प्राइवेट हाथों में होता है। बाकी टीचर दोनों में आप सरकारी ही माने जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी टीजीटी की बात की जा रही है, व प्रवक्ता यानी पीजीटी की बात की जा रही है। भर्ती के लिए अर्हता संबंधी नियमावली के एक समान होने के बाद से दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का प्रारूप भी एक समान किया जा सकता है। दरअसल राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए शिक्षकों की अर्हता और परीक्षा के प्रारूप में अंतर कैसे हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अशासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता यानी पीजीटी के पदों पर भर्ती लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के माध्यम से होती है। सहायक अध्यापक टीजीटी के लिए एकल लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती आयोजित की जाती है। वहीं पर राजकीय विद्यालयों में इस बार सहायक अध्यापक, जिसे एलटी ग्रेड के नाम से जाना जाता है, के पदों पर 2 स्तरीय यानी कि 2 लेवल एग्जामिनेशन को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें प्री और मेंस शामिल होगा, के माध्यम से भर्ती होने जा रही है। साथ ही साथ प्रवक्ता के पदों पर भी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्ती होती है। इसी तरीके से अशासकीय व राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की अर्हता में भी अंतर था, लेकिन पिछले दिनों शासन ने दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए अर्हता संबंधी एक समान नियमावली लागू कर विवाद पर विराम लगा दिया। ऐसे में परीक्षा प्रारूप को भी एक समान किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती आने पर आयोग इस बारे में विचार कर सकता है। ऐसे में टीजीटी व पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए भी प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो आयोग है उनके सूत्रों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती आने पर आयोग इस बारे में विचार करेगा। तो अभी अधियाचन मिलने के बाद से नोटिफिकेशन जारी करने के दौरान आयोग और शिक्षा विभाग में इस बात पर मंथन हो सकती है कि क्या इस बार से जो नया प्रारूप है जो एलटी ग्रेड में लागू किया गया, क्या उसको टीजीटी में भी लागू कर दिया जाए। अगर लागू होता है तो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में होने वाली टीजीटी परीक्षा में भी प्री और मेंस का कॉन्सेप्ट लाया जा सकता है, जिसमें मेंस जो है वो रिटन एग्जामिनेशन के तौर पर शामिल किया जा सकता है। क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।